एक नोबेल प्राइज विनर, दुनिया के सबसे बड़े सिविल राइट एक्टिविस्ट में से एक, 18 सालों तक जेल में रहने के बाद साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनना। इस बात में कोई भी शक नहीं कि नेल्सन मंडेला इस दुनिया के सबसे रेस्पेक्टेड लोगों में से एक थे, जिन्होंने इस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत दिखाई। लेकिन क्या वो पैरेलल यूनिवर्स का एक प्रूफ हो सकते हैं? हे माइंडफुल पीपल, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी दुनिया कितनी ज्यादा अजीब है और जैसा हम अपनी दुनिया और अपने दिमाग के बारे में सोचते हैं, ये बिल्कुल भी वैसे काम नहीं करती। अच्छा, आपने टारगेट का साइन, ये टारगेट का साइन तो बहुत बार देखा होगा। क्या आपको पता है कि एक टारगेट के एक्चुअल साइन में कितने सर्कल्स होते हैं? इन तीनों में से कौन सा साइन टारगेट का एक सही साइन है? अगर आपने भी ये वाला चूज किया है तो आप बिल्कुल ही गलत हो, और बुरा मत मानना, इसे चूज करने वाले आप अकेले नहीं हो। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसमें से 70% लोगों ने शायद इसी को चूज किया होगा, लेकिन असल में टारगेट का असली साइन है ये वाला। चलो आपको एक और मौका देते हैं। अगर आपने कभी मोनोपोली गेम खेला है तो आपने मोनोपोली लोगो के मेन कैरेक्टर रिच अंकल पेनीबैग्स को तो देखा ही होगा। तो आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से कौन से अंकल रिच की पिक सही है? ये लेफ्ट वाला है ना? मेरा भी जवाब यही था। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फिर से गलत हो। एक्चुअल में रिच अंकल ने कभी भी ये वाला चश्मा नहीं पहना था। ये जो भी आपने अभी एक्सपीरियंस किया, इसे हम कहते हैं मंडेला इफेक्ट। मंडेला इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारी दुनिया के हजारों लाखों लोग किसी एक फैक्ट पर ये दावा करते हैं कि उन्होंने इस चीज को ऐसे होते हुए देखा था। उनकी यादें उनके हिसाब से बिल्कुल सही होती हैं, मतलब उनको 100% यकीन होता है कि उन्होंने जो देखा था वो बिल्कुल सही है, लेकिन असल में वो सही होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो की रिसर्च करते टाइम मुझे ये नहीं पता था कि पिकाचू कैरेक्टर की पूंछ पर ये ब्लैक निशान कभी था ही नहीं। मैंने बचपन में पोकेमोन के लगभग सारे एपिसोड्स देख रखे होंगे और मुझे आज तक ऐसा ही लगता था कि पिकाचू की पूंछ ऐसी ही हुआ करती थी, और ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत से लोगों को आज भी लगता है कि पिकाचू की असली फोटो ये वाली है, लेकिन असल में पिकाचू की पूंछ पर कभी ये काला निशान था ही नहीं। मंडेला इफेक्ट, इस टर्म को सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था 2009 में फियाना ब्रूम के द्वारा। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान फियाना ब्रूम्स ने ब्लैक लोगों के ऊपर एक टॉपिक को छेड़ा और बात करते करते उन्होंने नेल्सन मंडेला की मौत का जिक्र किया। उन्होंने लोगों को बताया कि वो इस बात से काफी ज्यादा दुखी हैं कि नेल्सन मंडेला जैसे महान इंसान की मौत 1980s में जेल में हो गई थी। लेकिन आज जब आप गूगल पर सर्च करोगे कि नेल्सन मंडेला की मौत कब हुई थी, तो वहां पर आएगा 5 दिसंबर 2013। फियाना ब्रूम अकेली ऐसी इंसान नहीं थी जिनका ये मानना था कि मंडेला की मौत 1980s में जेल में हो गई थी। दुनिया में बहुत सारे लोगों का यही मानना है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने इसे लाइव टीवी में देखा था, और कुछ कहते हैं कि उन्होंने उनकी विधवा पत्नी की स्पीच रेडियो पर सुनी थी जब उनकी मौत हुई थी। तो यहीं से इस इफेक्ट का नाम मंडेला इफेक्ट पड़ा। अब ये एक इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पर हमारी मेमोरी ने हमारा साथ नहीं दिया हो, और कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उन्होंने मंडेला की मौत देखी है, और फिर उन्होंने दूसरे लोगों को बताया, और उन दूसरे लोगों ने बिना इस न्यूज को वेरीफाई किए इस इंफॉर्मेशन को आगे पास कर दिया, और ऐसे करते करते ये न्यूज बहुत सारे लोगों तक पहुंच गई। इस चीज को फॉल्स मेमोरी भी कहा जाता है। तो हाँ, ये फॉल्स मेमोरी हो सकती है, लेकिन चलो एक इंसिडेंट में ऐसा हो गया, 2 में हो गया, लेकिन दुनिया में ऐसे न जाने कितने इंसिडेंट हैं जहां पर लोगों को अच्छी तरीके से ये पक्के से याद होता है कि उन्होंने ये चीज ऐसे होती हुई देखी थी, या फिर ये चीज पहले ऐसी ही हुआ करती थी, लेकिन एक्चुअली में वो वैसी कभी थी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार वॉर्स मूवी में डार्थ वेडर का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, ल्यूक आई एम योर फादर। हजारों लोगों को ये लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि ये मूवी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीन है जहाँ पर हीरो को पता चलता है कि इस मूवी का मेन विलन उसका बाप है। तो इसीलिए ये डायलॉग स्टार वॉर्स के फैन को हमेशा याद रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि उस मूवी का एक्चुअल डायलॉग क्या है? एक्चुअल डायलॉग था, He told me you killed him. No, I am your father. नो आई एम योर फादर। तो क्या ये सब कुछ एक फॉल्स मेमोरी है या फिर कुछ और? कैसे आप इस मंडेला इफेक्ट को समझा सकते हो? देखा जाए तो इसके मेनली 3 एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। पहला, द मल्टीवर्स थ्योरी,
दूसरा, दैट वी आर इन अ सिमुलेशन। और इस चीज को आप द मंडेला इफेक्ट मूवी जो कि 2019 में रिलीज हुई थी उसमें भी देख सकते हो। उसमें एक प्रोग्रामर की कहानी है जो कि गेम्स बनाता था। जब उसकी बेटी की मौत हो जाती है तो उसको ये पता लगता है कि ये दुनिया असली नहीं है बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और हम इसमें लिखे हुए सिर्फ कोड्स हैं। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो मंडेला इफेक्ट के इस पर्सपेक्टिव को समझने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। आप लोगों को ये मूवी यूट्यूब पर मिल जाएगी, बस आप अच्छे से सर्च करना। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं द मल्टीवर्स थ्योरी के बारे में। कहा जाता है कि जब सबसे पहला कॉस्मोस एक्सपेंशन हुआ था, मतलब जब बिग बैंग के बाद हमारा यूनिवर्स जब बहुत तेजी से एक्सपेंड होना शुरू हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स की कुछ जगहों पर ये एक्सपेंशन बाकी जगहों के मुकाबले काफी पहले ही एक्सपेंड होना कम हो गया था। और क्योंकि यूनिवर्स की किसी जगह पर एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा था और कहीं पर यह रेट बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था, तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे बबल यूनिवर्स बन गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे उबलते हुए पानी में बबल्स बन जाते हैं। और हमारे यूनिवर्स भी इन्हीं कई बबल्स में से एक हो सकता है। और ब्रह्मांड में ऐसे अनगिनत बबल मौजूद हो सकते हैं और हो सकता है कि आपकी कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में लीक हो रही हो। मतलब हो सकता है कि एक ऐसा यूनिवर्स मौजूद हो जहाँ पर पिकाचू की पूंछ पर ब्लैक मार्क है, जहाँ पर स्टार वॉर्स का डायलॉग था, ल्यूक आई एम योर फादर। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में लीक हो रही हो। ध्यान रहे, ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है और एक हाइपोथेसिस भी। हाइपोथेसिस जिसे नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि इसका मतलब होता है एक ऐसी बात जिसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, जैसे डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। ये फिलहाल एक हाइपोथेसिस है क्योंकि साइंटिस्ट ने इसकी प्रॉपर्टीज को तो कहीं न कहीं देखा है, लेकिन उनके पास इसे प्रूफ करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। इसीलिए जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे जब हम पैरेलल यूनिवर्स की वीडियो बनाएंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही वास्ट और डिटेल टॉपिक है और मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो जल्दी ही आपको मल्टीवर्स के ऊपर भी एक वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मंडेला इफेक्ट का एक एक्सप्लेनेशन तो ये हो गया मल्टीवर्स थ्योरी वाला। इसका दूसरा और जो हो सकता है एक सेंसिबल एक्सप्लेनेशन हो, वो है हमारी साइकोलॉजी और हमारा दिमाग। इंसानी दिमाग एक बहुत ही बड़ी पहेली है। हम जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग इसके बारे में और कई सवाल हमारे सामने खड़े कर देता है। मल्टीवर्स थ्योरी को तो बहुत ही कम साइंटिस्ट सपोर्ट करते हैं, इसीलिए मंडेला इफेक्ट का ये रीजन, मतलब कि ह्यूमन साइकोलॉजी और ब्रेन वाला रीजन शायद सबसे सेंस बनाए। और इसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स मेमोरीज। फॉल्स मेमोरीज हमारी कोई ऐसी याद हो सकती है जो कि किसी वजह से खराब हो गई हो, या फिर वो एक ऐसी मेमोरी हो सकती है जो कि एक्चुअली में कभी रियल थी ही नहीं। मतलब उसे पूरा का पूरा हमारे दिमाग ने ही बनाया था। मतलब हमारी यादें हमारे लिए तो रियलिटी ही होती हैं और उसे झुटला पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कई एक्सपेरिमेंट्स ने ये साबित किया है कि हमारी मेमोरीज, हमारी यादें बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होती। द इनोसेंस प्रोजेक्ट कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें वो लोग उन बेकसूर लोगों की मदद करते हैं जो लोग ऐसे क्राइम के लिए जेल में होते हैं जो उन्होंने कभी किया ही नहीं होता। वो लोग ऐसा कर पाते हैं डीएनए टेस्टिंग की मदद से। और मजे की बात तो ये है कि जो लोग उस क्राइम की वजह से जेल में होते हैं जो उन्होंने नहीं किया, उसमें से 73% केसेस में उसके खिलाफ किसी आई विटनेस ने गवाह दिया होता है। मतलब कि किसी ने उस इंसान को वो काम करते हुए देखा होता है, लेकिन डीएनए टेस्टिंग ये क्लियर कर देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब या तो वो आई विटनेस झूठ बोल रहा है या फिर उसके दिमाग ने ये सारी इंफॉर्मेशन को खुद क्रिएट किया, जिससे उसको ये यकीन हो गया कि उस बंदे ने ये काम किया है। अब भले ही थर्ड पर्सन के लिए वो चीज एग्जिस्ट ना करती हो, लेकिन जिसके दिमाग ने उसे ये यकीन दिला दिया कि ऐसा उसने देखा है, तो उसके लिए तो ये चीज बिल्कुल रियल होती है। तो अगर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाए तो वो उसमें पास हो जाएगा, क्योंकि वो बोल तो सच ही रहा है, लेकिन जो सच है वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग का बनाया है। तो इसीलिए हम इंसानों का दिमाग बिल्कुल भी भरोसे लायक नहीं होता, क्योंकि दिमाग का जो काम है वो यादों को स्टोर करने का नहीं है, बल्कि नए नए आइडियाज जनरेट करने का है। ये भी एक रीजन है कि हमें अपनी मेमोरी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको अभी तक लगता होगा ना कि हमारा जो दिमाग है वो हमारी यादों को किसी फोटो या किसी वीडियो की तरह स्टोर करके रखता है दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग हमारी यादों को पजल्स के पीसेस
की तरह स्टोर करके रखता है, अलग अलग करके रखता है। जैसे मान लो आपको याद करना हो कि आपका बचपन का रूम कैसा था, तो आपका दिमाग उस रूम के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर याद करने की कोशिश करेगा कि मेरा रूम बचपन में कैसा दिखाई देता था। लेकिन अब ऐसे में हो सकता है कि वो कुछ चीजों को भूल जाए। जैसे आपको ये तो याद हो कि यहाँ पर एक लैंप हुआ करता था, लेकिन आपको ये याद नहीं आ रहा कि वो लैंप दिखने में कैसा था। हमारे दिमाग को गैप्स पसंद नहीं होते, इसीलिए अब वो इस गैप को किसी भी लैंप के साथ फिल करने की कोशिश करेगा। जब आप उसे याद करोगे तो वो आपको बिल्कुल रियल लगेगा। हो सकता है जो लैंप आपको याद आए कि ऐसा लैंप यहाँ पर हुआ करता था, वो लैंप आपने एक्चुअली में किसी मूवी में अनकॉन्शियसली नोटिस कर लिया हो और आपके दिमाग ने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके कमरे में जो लैंप रखा हुआ था उस गैप को फिल करने के लिए उस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया कि यहाँ पर इस रूम में ये वाला लैंप था, जबकि सच्चाई कुछ और है। वहाँ पर लैंप तो था लेकिन वो नहीं जो आपको याद है। कुछ फॉल्स मेमोरीज आपको सपनों की वजह से भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आपने बचपन में कोई सपना देखा था और कुछ साल बाद वो सपना आपको रियलिटी लगने लगे। आपका दिमाग आपको ये यकीन दिला देगा कि बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ था। सजेशंस भी एक बहुत ही पावरफुल मेथड है फॉल्स मेमोरीज जनरेट करने का। सजेशंस कहीं से भी आ सकते हैं, आपके दोस्त, फैमिली, टीवी, इंटरनेट, हम कहीं से भी कुछ भी देख या सुनकर उस पर यकीन कर सकते हैं। जितनी भी अफवाहें होती हैं जिस पर बहुत सारे लोग यकीन कर लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे पावर ऑफ सजेशन काम करता है। कोई भी किसी के दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल सकता है और दूसरा उसे बिना सोचे समझे सही मान लेता है। यहाँ तक कि आप जो वर्ड सुनते हो उसका भी आपकी यादों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और ऐसे ही वर्ड्स के साथ खेलते हैं वकील, लॉयर्स। इस पावर ऑफ वर्ड्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं और कभी कभी सिर्फ सही वर्ड्स के इस्तेमाल करने से ही वो हारा हुआ केस भी जीत जाते हैं। मतलब वो सामने वाले को ये कन्विंस करा देते हैं कि उसने ये चीज करी है, उसने ये जुर्म किया है। अब अगला रीजन आता है हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग। हर इंसान के दिमाग में बातों को प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप 30 लोगों के ग्रुप को एक लाइन में खड़ा कर दो, मतलब साइड बाय साइड करके खड़ा कर दो, और पहले वाले बंदे को कोई मैसेज दो और उससे बोलो कि वो धीरे से अपने साइड वाले को मैसेज पास कर दे, और वो अगला दूसरे को करेगा और वो तीसरे को, फिर चौथे को। ऐसे करते करते ये मैसेज लास्ट वाले बंदे के पास पहुंच जाएगा। तो जब भी साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट जितने ज्यादा लोगों के साथ किया है, आखिरी वाले पर्सन के पास जो भी मैसेज पहुंचता है वो उतना ही ज्यादा बदल चुका होता है, क्योंकि हर इंसान का उस मैसेज को प्रोसेस करने का तरीका अलग होता है। हो सकता है कि उसने किसी से कुछ सुना और उसे वो चीज समझ नहीं आई, तो उसके दिमाग ने वो जो खाली जगह बची, जो उसे समझ नहीं आई, उसकी जगह कुछ और कर दिया जो उसे समझ आ रहा हो, और फिर उसने वही इन्फॉर्मेशन दूसरे को पास कर दी। तो ऐसे ही जितने ज्यादा लोगों के साथ ये चीज होती है, मैसेज उतना ही ज्यादा बदल चुका होता है। इसीलिए ये बात कही जा सकती है कि मंडेला इफेक्ट्स में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सब के सब इन्हीं फॉल्स मेमोरीज की वजह से हो। जैसे हो सकता है कि जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तो वहाँ पर किसी कैदी की मौत हो गई हो और किसी ने ये चीज न्यूज में या फिर कहीं भी देख ली, और कुछ टाइम बाद उस इंसान को ये याद रहा हो कि जब नेल्सन मंडेला जेल में थे तब उनकी मौत हुई थी, जबकि एक्चुअली में किसी और की मौत हुई थी, लेकिन उसे ये याद है कि नेल्सन मंडेला की मौत हुई थी। और ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि उस वक्त जेल में कैदियों की मौत होना काफी नॉर्मल सी बात थी। इसीलिए जब उस आदमी को ये गलत इन्फॉर्मेशन याद आई तो इसने उस पर कोई ज्यादा रिसर्च नहीं करी, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसे यकीन था कि उसने मंडेला की मौत देखी थी। अब उसने ये बात किसी और को बताई, फिर उसने किसी और को, और फिर ऐसे ही मान लो कोई एक बंदा कोई मूवी देख रहा है जिसमें एक डेथ सीन चल रहा है और उसी वक्त किसी ने उसे बताया कि मंडेला की मौत जेल में हो गई थी। तो अब क्योंकि उसके दिमाग में वो मूवी भी चल रही थी और ये बात भी, लेकिन फिर भी उसने अनकॉन्शियसली इस बात को सुना, और कुछ टाइम बाद जब उसने दोबारा कहीं मंडेला का जिक्र सुना तो उसके दिमाग ने उस मूवी में चल रहे सीन को और इस बात को आपस में जोड़ दिया, जो कि एक सेंस बना रहा था, और उसने आगे ये मैसेज पास करना शुरू कर दिया कि उसने टीवी पर मंडेला की मौत देखी थी। ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल्स भी फॉल्स मेमोरी की देन हो सकते हैं। देखो, अब शायद कुछ लोगों को यहाँ पर ये चीज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही होगी, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स, टाइम ट्रेवल, डार्क मैटर, इन सब
जिसके बारे में सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करती हैं और इसीलिए बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आपको यही बातें सुनाते हैं। वो आपको सच्चाई नहीं बताते, क्योंकि वो चीज कई बार बोरिंग हो सकती है। वो आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हो, ना कि वो जो सच है। अब मेरा यहाँ पे ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि टाइम ट्रेवल या फिर मल्टीवर्स थ्योरी पूरी तरह से गलत है। नहीं, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मंडेला इफेक्ट का जो सबसे सेंसिबल एक्सप्लेनेशन अभी हमारे पास है वो फॉल्स मेमोरीज ही हैं। अब मैंने आपको जो मूवी बताई द मंडेला इफेक्ट, उसमें ये दिखाया गया है कि ये दुनिया एक सिमुलेशन है, एक सिस्टम है और मंडेला इफेक्ट उस सिस्टम का एक ग्लिच है। अब मूवी में ऐसा इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये चीज देखने में और सुनने में काफी कूल लगती है, अब भले ही वो सच हो या नहीं। वेल, अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हो तो पावर ऑफ सजेशन भी आपके लिए कोई बेकार एक्सप्लेनेशन नहीं होगा मंडेला इफेक्ट का। वेल, सिमुलेशन भी अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और हम आपसे साइंस के दायरे में रहते हुए इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप जिस भी यूनिवर्स में हो, हमारी वीडियो हर यूनिवर्स में अपलोड की जाती है, तो आप इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।